बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जिस स्पीच का जायजा लेने जा रहे हैं वो हमारे प्यारे मौला शाह रहीम अल हुसैनी हाजिर इमाम ने IIS यानी इंस्टीट्यूट ऑफ इस्माइली स्टडीज के ग्रेजुएट प्रोग्राम की तकमील पर 11 सितंबर 2007 को डिग्री हासिल करने वाले स्टूडेंट्स के लिए बयान फरमाई थी। हाजिर इमाम की ये पूरी स्पीच सिर्फ तालीम का एतराफ नहीं बल्कि नए लीडर्स के लिए एक रोशनी का मंबा है। इस स्पीच में उन्होंने सिर्फ मुबारकबाद नहीं दी बल्कि एक गहरी सोच, तालीम और इंसानियत के मुस्तकबिल के बारे में हमें गाइड किया। तो चले आइए इस कीमती पैगाम के कुछ अहम हिस्सों का जायजा लेते हैं। इस स्पीच का मरकजी पैगाम यह है कि इमामत और जमात के इदारे हर ग्रेजुएट या तालीम याफ्ता फर्द के प्रोफेशनल या वॉलंटियर के तौर पर बराहे रास्त फायदा उठा सकते हैं। ये सिर्फ एक दर्स नहीं बल्कि हमारे दीन की बुनियादी तालीम है कि हम अपनी हर नेमत, चाहे वो माल हो या इल्म, अपने खानदान, जमात और पूरी इंसानियत की खिदमत के लिए इस्तेमाल करें। मौला ने ये भी कहा कि जमात को ऐसे जवान, पुरजोश मर्द और खवातीन की जरूरत है जो माजी के असासाए इल्म से फायदा उठाकर आज के दौर की बेहतरीन तालीम को इस्तेमाल करते हुए मुस्तकबिल के चैलेंजेस का सामना कर सकें। मौला ने साल 2007 की इस स्पीच में इस बात पर गहरी तशवीश का इजहार किया कि आज का दौर ऐसे लोगों से भरा है जो मुख्तलिफ सोच को खतरा समझते हैं, खासकर मजहबी इख्तलाफ को। उन्होंने फरमाया कि कई लोग ये समझने लगे हैं कि सिर्फ एक ही सोच या तफसीर इस्लाम का असल रूप है और दूसरी हर सोच गलती पर है। ये सोच न सिर्फ मुस्लिम दुनिया में बल्कि दूसरी सोसाइटीज में भी बढ़ती जा रही है। इमाम ने ये वाजे किया कि हमारी इस्माइली रिवायात हमेशा प्लूरलिज्म यानी मुख्तलिफ मजहबी तफासीर और सोच की आजादी को एक रहमत और खुदाई गुनागुनी का इजहार समझती रही है। मौला ने याद दिलाया कि कुरान और हदीस दोनों मुख्तलिफ अक़वाल को एक अल्लाह की रहमत के तौर पर पेश करते हैं। इस पैगाम का सेंट्रल पॉइंट ये है कि अगर हम इंसानियत के तौर पर जिंदा रहना चाहते हैं तो हमें इख्तलाफ को बर्दाश्त करना सीखना होगा, क्योंकि ये डाइवर्सिटी सिर्फ इख्तलाफ नहीं बल्कि रहमत है। मौलाना शाह रहीम फरमाते हैं कि जो लोग इस्लामी तारीख और अदब का मुताला कर चुके हैं उनके लिए ये बात वाज़ेह है कि इस्लाम एक मुसलसल सफर का नाम है, एक ऐसी तलाश जो हर दौर, हर कौम और हर जरूरत के मुताबिक नए रूप इख्तियार करती रही है। इस्लाम के आगाज की चंद सदियों में भी मुख्तलिफ ज़हनी अप्रोचेस और सोचने का तरीका था, मगर आज चाहे मुस्लिम दुनिया के अंदर हो या बाहर, लोग इस्लाम की इस डाइवर्सिटी और इवोल्यूशन को भूल चुके हैं। ये जानबूझ के उसे नजरअंदाज करते हैं। इमाम मजीद कहते हैं कि ये जिम्मेदारी अब हम पर है कि हम इस्लाम की मुख्तलिफ शक्लों को समझाएं, न सिर्फ गैर मुसलमानों को बल्कि उन मुसलमानों को भी जो इस डाइवर्सिटी को गलत समझते हैं। इमाम ने ग्रेजुएशन करने वाले स्टूडेंट्स से अपनी उम्मीद का इजहार करते हुए फरमाया कि वो इस पैगाम को अपने अमल, अपने इखलाक और अपनी बातों के जरिए पूरी दुनिया तक पहुँचाएं। मौला ने मजीद फरमाया कि जैसे जैसे आप मुस्तकबिल की तरफ बढ़ते हैं आपको याद रखना चाहिए कि ज़हनी और इल्मी मेहनत का मकसद इंसानियत की रूहानी और दुनियावी ख्वाहिशात को समझना और उनका हल ढूंढना होना चाहिए, और आज ये सब कुछ एक ग्लोबल कम्युनिटी में जुड़ चुका है। उन्होंने कहा कि आज के दौर के मसाइल इतने ज्यादा और मुश्किल हो गए हैं कि कभी कभी इंसान हैरान रह जाता है। इन मसाइल में शामिल हैं नई साइंस और टेक्नोलॉजी के असरात जो नए एथिकल और लीगल सवालात पैदा कर चुके हैं, क्लाइमेट चेंज जैसे एनवायरमेंटल सेंसिटिव इश्यूज, अमीर और गरीब के दरमियान बढ़ता हुआ फासला, सही हुकूमत चलाने के मसाइल और ऐसी हुकूमत जो मौसर, इंसाफ पर मबनी और आवाम की नुमाइंदगी करने वाली हो, कंज्यूमरिज्म और लालच का फैलाव, कुछ इलाकों में पढ़ने लिखने की सलाहियत का कम होना और सबसे बढ़कर मुख्तलिफ लोगों के दरमियान तफरीक के बावजूद एक दूसरे को कबूल करने का चैलेंज। इमाम ने हिदायत दी कि इस नई दुनिया में जहां मुख्तलिफ लोग आपस में मिल रहे हैं,
प्लूरलिज्म यानी इख्तिलाफ को कबूल करने की सलाहियत को बरकरार रखना और बढ़ावा देना बहुत ज्यादा जरूरी है। दोस्तों, जैसे जैसे ये स्टूडेंट्स अपनी तालीम मुकम्मल करके दुनिया के सामने जा रहे हैं, मौलाना शाह रहीम की ये दुआ उनके साथ है कि वो अपने हर अमल में इस्माइली रिवायात की खुली ज़हनियत और ईमानी इखलाकियात को साथ लेकर चलें। इन तमाम ग्रेजुएट होने वाले स्टूडेंट्स के लिए उनका पैगाम ये था कि आज का ग्रेजुएट सिर्फ इल्म का साथी नहीं बल्कि इंसानियत का रहनुमा भी हो सकता है, अगर वो इल्म, तहजीब और इंसानियत के पहलुओं को एक साथ लेकर चले। मौलाना हाजिर इमाम ने इस तकरीर के जरिए हमें एक गहरी सोच और राह दिखाई है, एक ऐसी सोच जो सिर्फ इस्माइली जमात तक महदूद नहीं बल्कि पूरी इंसानियत की भलाई के लिए है। हाजिर इमाम की इस थॉटफुल और पुरहिकमत स्पीच को मुकम्मल पढ़ने के लिए इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक पर क्लिक करें। दुआ है कि हम सब मिलकर इस पैगाम को ना सिर्फ समझें बल्कि अपने अमल, अपने रवैयों और अपनी जिंदगी से इसे पूरी दुनिया तक पहुंचाएं। आमीन।